एक्साइटमेंट कितनी देर का? 30 मिनट का? कि एक्साइटमेंट 30 घंटे का? कि एक्साइटमेंट 3 दिन का? कि एक्साइटमेंट 3 साल का? कि एक्साइटमेंट 30 साल का? लाइफ में हम यहां से एक विचार आपके अंदर पैदा कर सकते हैं। एक थॉट क्या होता है ना, जो हमारा ब्रेन होता है ये बहुत उपजाऊ भूमि होती है, फर्टाइल लैंड। हम इसमें थॉट यानी कि विचार नाम का एक बीज डालते हैं और धीमे धीमे जैसे जमीन में हम बीज डालते हैं वो धीमे धीमे एक उसके अंदर हल्का सा अंकुरित होता है, फिर अंकुरित होकर पौधा बनता है, पौधे के बाद वो पेड़ बनता है। वैसे ही यहाँ का जो विचार आपके मस्तिष्क में अंकुरित हो रहा है कि आप स्वयं पे भरोसा करें, क्योंकि जब तक हम खुद पे भरोसा नहीं करते तब तक दुनिया में हम पे कोई भी भरोसा नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया आप पे भरोसा करे तो आपको स्वयं पे भरोसा करना होगा, और जब आप स्वयं पे भरोसा करने लगेंगे तो पूरी दुनिया आप पे भरोसा करने लगेगी। तो ये जो विचार है ये आपको अपने अंदर जो ये अंकुरित होगा आज, इसको बड़ा करना है। जैसे आप सब जब यहाँ के दुनिया के बाहर जाओगे तो हो सकता है अपने घर में जब जाके ये आई बिलीव का पोस्टर लगाए तो सबसे पहले लोगों की मुस्कुराहटें आए कि ट्रेनिंग से आए हैं, है कि नहीं? तो जैसे जब वृक्ष छोटा पौधा होता है तो उसको चारों तरफ से कोई ईंटे की दीवार बना के करता है, कोई बांस की क्यारी बना देता है प्रॉपर, कोई लोहे की से उसको उसका घेरा बना देता है। तो क्या करता है कि जो जानवर हैं, शरारती बच्चे हैं, उनसे पौधों को बचाया जा सके। तो जब आप ये विचार यहाँ से लेके जाओगे तो आपको क्या करना होगा कि जो मुस्कुरा रहे हैं उनसे आपको अपने विचार को बचाना, नहीं तो चर जाएंगे। समझ रहे हैं? जैसे पेड़ पौधे क्यारियाँ आपने लगा दी और आपने उनसे प्रोटेक्शन नहीं किया तो क्या होगा? जानवर चढ़ जाते हैं ना, नीलगाय चढ़ जाती है, तो वो आपके जीवन में नीलगाय हो सकते हैं लोग। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने खुद में कॉन्फिडेंस है और आपने इस थॉट को प्रोटेक्ट कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के अंदर जो आप पे मुस्कुरा रहे हैं वो आप पे फक्र करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप सफल होना शुरू हो जाएंगे। और एक दिन आएगा, साल, 2 साल, 3 साल के बाद, कि वो आपके एग्जाम्पल्स कोड करना शुरू कर देंगे कि उनको देखो यार वो कितने कामयाब हुए। 5 साल, 7, 10 साल बाद वो कहना शुरू कर देंगे कि कुछ करना है तो इनके जैसे बनूं। यानी कि जो जब इंसान आपके ऊपर मुस्कुराता है तो वो पहला चरण होता है, तो आपको उसको पार करना है। 6 महीने बाद वेरी नाइस यार, वेल डन, बहुत बढ़िया किया तुमने। साल, 2 साल, 3 साल के बाद लोगों अरे इनको देखो। 10 साल, 15 साल के बाद कहेंगे इनके जैसे बनूं। ये पूरी की पूरी जर्नी होगी। तो आपको अपने आप को हमेशा कॉन्फिडेंट रखना है। आपको सामने वाले की मुस्कुराहट को डोमिनेट करना है, उसको अपने आप के ऊपर हावी नहीं होने देना है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आज मेरी और आपकी जो तस्वीर है ना, ये इतिहास बनाएगी।
और आप और हम मिलके जो हम सपना देखते हैं ना कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को हिंदुस्तान में एस्टेब्लिश करने का, वो सपना हम और आप मिलके पूरा कर सकेंगे। अगर आपने उस मुस्कुराहट को डोमिनेट कर दिया, तो आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? क्या आपको खुद पे भरोसा है? क्या आपको खुद पे भरोसा है? जोर से बोलो, सारे बोलो, मिलके बोलो। क्या बोलो? I believe you are committed to give your best. सबसे पहला किस चीज पे भरोसा करना है? You are committed to give your best. बेस्ट से नीचे कुछ भी नहीं। अगर हमको हमारी जिंदगी में बेस्ट चाहिए तो हमें क्या देना होगा? बेस्ट। तो आर यू कमिटेड? बिलीव यू आर द बेस्ट एंड यू कैन। बिलीव, खुद पे भरोसा करिए कि आप बेस्ट हैं और आप कर सकते हैं। भरोसा करिए कि ये 3 दिन जो होंगे ये आपकी जिंदगी बदलने में अपनी भूमिका निभाएंगे। क्वेश्चन मार्क मत रखिएगा। मैं गारंटी देता हूं कोई बना ही नहीं कि जो मेरी ट्रेनिंग की फीस दे। अगर आप यहां से निकल के जाके सक्सेसफुल इंसान हो जाते हो, कभी चुका पाओगे फीस? जिस स्कूल में पढ़े हो, जिस टीचर ने आपको एजुकेट किया है, ट्रेन किया है, फीस चुका पाओगे? जिन माता पिता ने आपको आगे बढ़ाया, क्या उनकी फीस चुका पाओगे? यहां पे तो सिर्फ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि हमको एप्लॉम को आगे लेके जाना है और आपको ये थॉट लेके आना है कि हमें आगे जाना है। तो हम तलाश में हैं ऐसे लोगों की जो जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। अगर आप उनमें से एक हैं तो निश्चित तौर पे हमारा आपका जो मिलन है, इस ऑर्गेनाइजेशन को जो ड्रीम हम लेके चल रहे हैं उसको पूरा करने में रोल प्ले करेगा। अभी उस इंसान का एप्लॉम बिजनेस ज्वाइन करना बाकी है जो सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा। और आपने पिछले कुछ दिनों के अंदर यह चीज देखी होगी कि जो सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं उनके नाम किसी को पहले से पता नहीं थे। एग्रीड? सहमत है ना? अभी भी मैं कह रहा हूं, अभी तो 6,31,000 का मात्र 1 महीने का एप्लॉम के अंदर हाईएस्ट चेक बना है। और मैं आपको एश्योरिटी देता हूं अगले 5 सालों के अंदर एक इंसान होगा। वो कौन होगा मुझे नहीं मालूम। वो आप होंगे, इस हॉल के अंदर बैठा है, या कहीं अभी उसको ज्वाइन करना बाकी है एप्लॉम। कोई एक ऐसा इंसान होगा जिसका कम से कम 1 करोड़ रुपए महीने का पे आउट बनेगा। कम से कम 1 करोड़ का। आपकी तालियां बता रही कि आपको यह ख्वाहिश नहीं है कि आपका बने। आपके अंदर का एक्साइटमेंट बता रहा है, यह भरोसा नहीं है कि यार मैं वो होऊंगा। क्योंकि अगर मैं वो होऊंगा ना तो वो तालियां का अंदाज ही अलग हो जाएगा कि हाँ नहीं यार वो मैं होऊंगा। वो कोई भी इंसान हो सकता है कि जो ये सोचता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ऐसी योजना है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, जो आपको इस बिजनेस के अंदर कामयाब बनाने में अपनी भूमिका निभाएगी। एग्रीड? सहमत हैं? सहमत हैं? एप्लॉम के अंदर मैं आपको ये वादा करता हूं, अब वो प्रॉमिस, believe and faith are bond which shall never expire. Believing on yourself and keeping faith on organization may help you to achieve best in your life. 2 चीजें, believing, faith on yourself, स्वयं पे भरोसा,
जो बार बार हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन पे फेथ। ऑर्गेनाइजेशन पे फेथ कि हाँ, हम एप्लॉम प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, एप्लॉम के अंदर ऐसा संभव है। ऐसा नहीं कि एप्लॉम की टी शर्ट पहनने में शर्म आ रही है, राइट? एप्लॉम के बारे में अपने खास लोगों के साथ में डिस्कस करने में शर्म आ रही है, ऐसा नहीं। एप्लॉम पे भरोसा कि एप्लॉम आपके लिए सर्वोत्तम है, ऐसा थॉट। मैं तो जो एप्लॉम नहीं करता, मैं उससे दोस्ती भी नहीं रखता, राइट? सीधा। तो एप्लॉम को आपको ऑर्गेनाइजेशन पे क्या करना पड़ेगा? बिलीविंग ऑन योर सेल्फ, कीपिंग फेथ ऑन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो काम हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड हैं, जुड़े हुए हैं, उसके ऊपर पूर्णतया भरोसा, क्योंकि उससे बड़ा कुछ आपके लिए नहीं होना चाहिए। मे हेल्प यू टू अचीव बेस्ट इन योर लाइफ। अगर ऐसा आप करेंगे तो ये आपको मदद करेगा आपकी जिंदगी में सबसे बेहतर पाने में। आगे चल के आप देखेंगे यहीं पे ही, प्रॉमिस विद योर सेल्फ दैट यू विल इंक्रीज योर बिलीव डेली। एक दिन में भरोसा पूरा नहीं होता, राइट? ये डेली, डे बाय डे इंक्रीज होने वाली चीज है। जैसे आज एप्लॉम को जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, पहली बार कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं, एक सज्जन अभी मुझे मिले कि मैंने आपकी 2 बार जूम पे मीटिंग अटेंड की है, आज पहली बार आपको सामने से देख रहा हूं। तो भरोसा एक दूसरे के प्रति जो होता है वो एक दिन में ही पूरा भरोसा नहीं होता। भरोसा डे बाय डे इंक्रीज होता है। जैसे जैसे हम सिस्टम के साथ, कंपनी के साथ, प्रोडक्ट्स के साथ एसोसिएटेड होते चले जाते हैं, मैनेजमेंट के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, वैसे वैसे हमारा भरोसा बढ़ता चला जाता है, राइट? प्रॉमिस टू योर सेल्फ यू विल इंप्रूव योर सेल्फ डेली। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, जो हम हैं हमको उसके हिसाब से मिला है। सहमत है? अगर हमको हमारी जिंदगी में ज्यादा चाहिए तो हमको अपने आप में भी इंप्रूवमेंट लाना होगा। सहमत है? सहमत है? जब तक हम स्वयं में इंप्रूवमेंट नहीं लेके आएंगे तो हमको वही मिलेगा जो हमें अभी तक मिला है, राइट? इंप्रूवमेंट न केवल थॉट में, इंप्रूवमेंट पर्सनालिटी में, इंप्रूवमेंट बातचीत करने के तरीके में, इंप्रूवमेंट। लिखते जाइए ये सब पॉइंट्स, इसी पे ही ऊपर लिख लीजिए, इसी पे, ये जो जहां पे व्हाइट जगह मिले, पेन भी होगा इसके अंदर बैग के, और जो बात हाईलाइट करनी है आप उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। इंप्रूवमेंट केवल आपको, जैसे मैंने थॉट बोला, भरोसा करो, आपने भरोसा कर लिया, हो गया एक इंप्रूवमेंट, यही नहीं। इंप्रूवमेंट बॉडी लैंग्वेज में। आप यहाँ पे 3 दिन रहे हॉल के अंदर, जब होटल के अंदर एंटर किया है आपने, तब की बॉडी लैंग्वेज, और जब यहाँ पे जाएंगे तब की बॉडी लैंग्वेज में चेंज होना चाहिए। नेक्स्ट बार जब किसी होटल में एंटर करेंगे तो उसमें चेंज होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए हमें। अपने नॉलेज में इंप्रूव करना है, नॉलेज में। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना है। सक्सेस इज वेरी कॉस्टली और हर एक इंसान इसको अफोर्ड नहीं कर पाता। बहुत कॉस्टली है, क्योंकि इसके लिए बहुत कीमत चुकानी पड़ती है, और हर एक इंसान के बस की बात नहीं इसको अफोर्ड करे। इसीलिए मात्र हिंदुस्तान के अंदर
3% लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं, 97% लोग ज़्यादातर स्ट्रगल कर रहे हैं। ईएमआई पे ज़िंदगी गुजर रही है। मोबाइल तो हाथ में है लेकिन ईएमआई पे है, घर में टीवी तो है ईएमआई पे है, फ्रिज तो है ईएमआई पे है, मोटरसाइकिल तो है ईएमआई पे है, घर तो है ईएमआई पे है, इवन कपड़े भी है। हमारा तो एक दोस्त है जानने वाला, वो तो हनीमून भी ईएमआई पे गया था। हाँ सीरियसली, मजाक थोड़ा कर रहा हूँ, ईएमआई पे हनीमून गया था। मैंने कहा तुमसे बड़ा आदमी मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। तो क्या बोला, बोले भाई सब कुछ है जिंदगी, बोले ईएमआई पे चल रहा है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली लोन लेके ही हनीमून गया था, फॉरेन जाना था। पैशन होता है अपना अपना। तो मेरा आपसे कहना यही है कि वो सक्सेस नहीं है। 97% लोग स्ट्रगल कर रहे हैं देश के अंदर, 3% लोग सक्सेसफुल हैं। क्यों? क्योंकि सक्सेस को अफोर्ड करना सबके बस की बात नहीं होती। सक्सेस इज वेरी कॉस्टली। और कॉस्ट क्या चुकानी पड़ती है कि अपने आप को इंप्रूव करने की कॉस्ट है। और हर एक इंसान अपने आप को इंप्रूव करने के लिए हमेशा तैयार नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके पास माहौल नहीं होता। हमारे सराउंडिंग में क्या माहौल है? क्या आपको कोई ये सलाह देता है कि आप 10 लाख रुपए महीने कमा सकते हो? है कोई आसपास? क्या आपको ये सलाह देता है कि आप कामयाब हो सकते हो? मिलता कोई सुबह से लेकर शाम तक? क्यों? क्योंकि मासेस का किसका है? जो भीड़ का हिस्सा है। और क्लास तक हम पहुंच ही नहीं पाते। क्योंकि बहुत बार हम कॉम्प्लेक्स में बंधे होते हैं। हम क्यों, मतलब अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि एक सक्सेसफुल इंसान से बात करें। बहुत बार आपके साथ ऐसा होता होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग बात उनसे करते हैं जिनसे ज्यादातर लोग उन लोगों से बात करते हैं जो उनके इन्फ्लुएंस में हैं। क्योंकि सुनने से ज्यादा सुनाना पसंद होता है। और बहुत रेयर लोग होते हैं वो उनसे बात करते हैं जिनसे वो इन्फ्लुएंस है। समझ रहे हैं? यानी कहने का मतलब है, हिंदी में भी बताता हूं, कि हम लोग उनसे हमारी ज्यादा पड़ती है जो हमारी सुनते हैं, जो हमको सुना, जिनसे हम प्रभावित हैं और वो कुछ हमको बदलाव करने के लिए बताएगा, उनसे लोग बात नहीं करते। जैसे मैं सुबह कहता हूं 10 बजे से पहले 10 मुझे फ़ोन करो, 99% लीडर एप्लॉम का मुझे कभी फ़ोन नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं पूछूंगा और भाई क्या हाल चाल, मीटिंग की, किसी से मिले, बिजनेस कितना हुआ, अभी तक कितना पीवी हो गया, ग्रुप में कितनी ज्वाइनिंग हुई, परचेजर्स को कॉल हो रहा। बोला काय को यार चक्कर में पड़े इनके बेवजह। फिर हम ही अपने आप को छोटा करके पूछे भाई और क्या हाल चाल? बोले सर बिल्कुल लगे एकदम स्पेनिश स्टार, तो कम से कम हो ही जाएगा। फिर हम भैया 500 पीवी तुम्हें साइड में कम है, वो होगा कि नहीं? अरे सर बस, क्योंकि वो डरते, फियर है। ऐसे ही हर एक इंसान के अंदर एक फियर है कि हम उस इंसान से दूर भागते हैं जो इंसान हमको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि हमें कंफर्ट में रहने की आदत है, हमको अपनी तारीफ सुनने की आदत है। समझ रहे ना? तारीफ सुनने, अरे ऐसे कैसे कह दिया, कौन सुने? तो मेरे आप सभी को एक सुझाव है कि आपको आपकी ज़िंदगी में अगर कामयाब होना, सक्सेसफुल होना सबके बस की बात नहीं होती। 130 करोड़ की आबादी में मात्र 3 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं इस देश के अंदर। तो हर एक इंसान इनकम टैक्स रिटर्न भी नहीं भरता। तो यानी कि लोग इतना भी पैसा नहीं कमाते इस देश में कि लोग ITR भर सकें। 130 करोड़ में अगर 3 करोड़ निकालें तो 2-2.5% हुआ।
यानी कि सक्सेस इतनी माइनॉरिटी में है। वाई, क्यों माइनॉरिटी में है, क्यों है? वजह यह है कि इंसान अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता। हम यहाँ पे नारे लगवा देंगे, सब कुछ मन में विश्वास, तन में शक्ति, ऊर्जा सब जगा देंगे, लेकिन फिर क्या होगा? हमारे गांव में कहावत कही जाती, ढाक के 3 पात। हमने पहले भी कहा, हमारी माताजी बहुत कहावतें बोलती थी। ढाक एक पेड़ होता है, पौधा, उसके 3 पात होते हैं, तीनों एकदम अलग अलग होते हैं। तो बोले क्या जो कुछ भी यहाँ किया उसका कोई असर नहीं हुआ, हम वैसे के वैसे हो गए। इसीलिए हमने कहा चलो याददाश्त के लिए दे दें। फोटो तो खिंचवा लेते हैं, फोटो तो लगाएंगे नहीं, कम से कम इसको तो लगाएंगे। आप लोगों के पास ऑप्शन है, इसको हटा के इसमें अपनी फोटो भी लगा सकते हो। हाँ, हमसे फोटोग्राफर ने कहा, बताया था स्टूडियो के अंदर, बोला इसके अंदर तो लोग अपनी फोटो बाद में लगा सकते हैं। हमने कहा हाँ बिल्कुल लगा सकते हो। बोले, उसने कहा जब आपकी मीटिंग हो जाएगी, काम हो जाएगा इसका, तो लगा सकते हैं। हमने कहा हाँ, हम बता देंगे लोगों को, आप लोग लगा सकते हो, आपकी मर्जी है कि नहीं। तो ये हमने इसलिए दिया कि आप जो यहां से लेके जाओ वो भूलो नहीं, तभी आप कामयाब हो सकोगे। तो एग्रीड करते हैं आप इस बात से, सहमत हैं कि यहाँ पे जो माहौल आपको दिया जा रहा है, जो विचार आपको दिया जा रहा है, इस विचार को प्रोटेक्ट करोगे, और बाहर के जंगली जानवरों से नहीं, खुद के अंदर के जानवर से, क्योंकि सबसे पहले जो सीखता है यही चढ़ जाता है, राइट? करोगे, इसको बड़ा वृक्ष बनाओगे, और वृक्ष से एक फल में एक बीज होता है, लेकिन एक बीज के अंदर लाखों फल होते हैं। एक फल में तो 1-2 बीज ही निकलते हैं, लेकिन अगर वो बीज जमीन में डाल दिए जाएं और वो पेड़ बन जाएं तो उसके अंदर लाखों फल निकल सकते हैं। वैसे आज का आपके अंदर पैदा किया हुआ विचार लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है, लाखों लोगों की। केवल एक जिंदगी नहीं बदलेगी, लाखों जिंदगियां बदलेंगी। तो ये विचार को आपको बड़ा करना है, इसको आगे लेके जाना है। 4 एसेंशियल्स होते हैं किसी भी बिजनेस में जाने से पहले। फॉर गेटिंग सक्सेस, दीज पॉइंट्स यू मस्ट नो। ये 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको जानना जरूरी है। पहला पॉइंट होता है नो योर सेल्फ। काफी देर बात हो चुकी है इस पे, शुरुआत ही इसी से ही हुई थी। नो योर कंपनी, प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस प्लान। प्रोडक्ट ऑफ योर ओन थॉट, you are what you actually think about yourself. There is no matter what people think about you, what matter is what you think about yourself. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। नो योर कंपनी, प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस प्लान। कोई डाउट है इसमें? कंपनी के बारे में एप्लॉम हेल्थकेयर 15 जनवरी 2008 को एक उद्देश्य के साथ इस्टेब्लिश हुई थी, जिसका जो है क्रिएटिंग हेल्दी टुमारो, एक स्वस्थ कल का निर्माण करना। और अभी ये जो पेंडेमिक है, कोरोना, ये चाहे कंट्रोल में हो या भविष्य में तीसरी वेव, चौथी वेव की बात हो रही हो, आप एक बात याद रखिएगा कि हर 15-20 साल में, 25 साल में ऐसी महामारियां आती हैं। और अगर ये केमिकल वार, जो बायो वार बोल रहे हैं, अगर वो ये है, क्योंकि अब युद्ध सीमाओं पे नहीं लड़े जाएंगे, अब बायो वार लड़े जाएंगे, इकोनॉमिकली कमजोर कर देना। यानी कि कोई इंसान इतना गरीब है, जैसे हम लोग बोले कि उसके पास थाने और कचहरी जाने का ही पैसा नहीं है, केस लड़ने का ही पैसा नहीं है, तो वो इंसान को कैसे भी दबा दो,
तो वैसे ही अब जो बायोवार हैं, जो देश के अंदर, दुनिया के अंदर होंगे, कि देश की इकोनॉमी को हैम्पर कर दो, वो खुद ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए युद्ध लड़ने की, जान माल की हानि की कोई बात नहीं हो रही। तो अगर ये बायोवार के जरिए, मैं एश्योर नहीं हूं, दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट इस बात को बोल रहे हैं कि ये बायोवार है, ये कोई भी नेचुरल क्लैमिटी नहीं है, ये बायोवार है। तो आगे आने वाले समय में मनुष्य को इससे भी ज्यादा बुरी वर्स्ट कंडीशन के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। ये डरा नहीं रहा, ये आगाह कर रहा हूं। और उस वर्स्ट कंडीशन को जो प्रोटेक्ट करेगा, वो यही उद्देश्य प्रोटेक्ट करेगा समाज में, जब हम इसका प्रचार करेंगे, लोगों के अंदर जागरूकता लाएंगे कि क्रिएटिंग हेल्दी टुमारो। We have a great range of quality products in healthcare, FMCG, which are natural and at very affordable price. एश्योरिटी मैं आपको देता हूं कि एप्लॉम के प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्राइस दोनों ही बहुत ही शानदार है, वाजिब है। We have a unique marketing plan where everyone has equal opportunity to make their dreams come true. Agreed? सहमत हैं? सहमत हैं? मैनेजमेंट इज ऑलवेज इन लिसनिंग मोड। हमेशा मैनेजमेंट जो है वो सुनने की स्थिति में रहता है। कभी भी कोई भी इंसान मैनेजमेंट के साथ संपर्क साध सकता है। फ्लेक्सिबल है, अंडरस्टैंडिंग है, गिविंग प्रायोरिटीज टू आवर एसोसिएट, अपने साथ जुड़े हुए लोगों को प्रायोरिटी देता है, उनको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेता। हर एक इंसान मैनेजमेंट के लिए वैल्यूएबल है, हर एक इंसान को प्रॉपर यहाँ पे सम्मान मिलता है, यहाँ पे उनका ध्यान रखा जाता है। राइट, कमिटेड एंड हैज 20 years एक्सपीरियंस इन सेम इंडस्ट्री। जो मैनेजमेंट है उसके पास 20 साल का तजुर्बा है एक ही इंडस्ट्री में काम करने का। समझने का प्रयास करिए कि आप जिस बिजनेस के साथ में, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़े हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट पीछे 20 साल से सिर्फ और सिर्फ वही काम कर रहा है। तो इसलिए भी आप अपने मैनेजमेंट के ऊपर फेथ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नो योर मार्केट। इंडिया इज ग्रेट मार्केट प्लेस फॉर कंजम्पशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, देयरफॉर मार्केट इज टू वास्ट एंड एंटायर वर्ल्ड इज फोकसिंग टू कैप्चर द इंडियन मार्केट। आप देख रहे होंगे कि पूरी दुनिया की जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो हिंदुस्तान के बाजार में फोकस कर रही। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान का बाजार बहुत वास्ट है, बड़ा है। This is the right time to work and establish your network. इससे बेहतर समय आपको आपका नेटवर्क एस्टैब्लिश करने का नहीं होगा। Know your competitors. Competitors are very less now, but everybody is now interested to work in the same territory after COVID. कोविड के बाद हर एक इंसान को यह पता चल चुका है कि हेल्थ केयर बिजनेस कितना बड़ा है और इसके अंदर वो काम करना चाहता है। तो ये सही समय है इस बिजनेस को प्रमोट करने का। अवर प्रोडक्ट्स क्वालिटी एंड प्राइस मेक देम यूनिक, सो कंपटीटर्स विद स्टैंड अवर प्रोडक्ट एंड क्वालिटी एंड प्राइस। 3 चीजें एप्लॉम की जो बहुत यूनिक हैं, जिस कारण से कोई भी कंपटीटर हमसे कंपटीशन नहीं कर सकता। वो है हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी, नंबर 1। दूसरी चीज है प्राइस, और तीसरी चीज है सर्विस, जिस कारण से कोई भी कंपटीशन रह नहीं जाता।
तो आपको एप्लॉम बिजनेस चुनने के ये बेसिक रीजन, ये 4 चीजें बहुत जरूरी हैं जानना, जिससे आपको आपके बिजनेस को करने में मदद मिलेगी। अभी मैंने आपसे बोला कि आपको आपकी मंजिल चुननी है। अगर मैं आपसे कहूं कि अर्चना तुम क्राउन बन सकती हो, लेकिन अर्चना तो डबल क्राउन बन सकती है। अर्चना के मन में तो डबल यूनिवर्सल क्राउन बनने का है, ट्रिपल यूनिवर्सल का। तो मैंने क्या किया, मैंने अर्चना को रोक दिया उसका अचीवमेंट हासिल करने के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने इससे कहा केवल तुम्हें क्राउन बनना। सपोज जब एक कोई इंसान कहता है कि तुमको यार डायरेक्टर क्वालिफाई करना है, अरे वो तो गोल्ड करना चाहता था। हमने ही छोटा टारगेट दिया, क्योंकि बहुत बार हम खुद को भी अंडर एस्टिमेट करते हैं। बहुत बार तो हम सामने वाले को कैसे अंडरस्टैंड करें कि वो क्या करना चाहता है। मैंने यहां पे ड्रीम्स नहीं लिखे, मैंने लिखे गोल्स। तो आपको आपके गोल्स बनाने हैं कि आपके जिंदगी में आपके क्या गोल्स हैं। अगर क्रिकेट मैच आप लोग देखते होंगे तो 20-20 ओवर का ही होता होगा और 11-11 खिलाड़ी खेलते होंगे। एक ओवर में 6 बॉल ही फेंकनी होती होंगी। तो यानी कि हर एक चीज का नियम है। फुटबॉल मैच देखते होंगे तो 90 मिनट्स का होगा और उसमें भी एक गोल पोस्ट बना होगा। अगर एक बेहतरीन फुटबॉल मैच चल रहा है, पीक पे है, और उसके दोनों साइड से गोल पोस्ट हटा दिए जाएं, तो क्या होगा? कभी फुटबॉल देखा आप लोगों ने? हॉकी देखी? अभी तो इंडिया हॉकी में मेडल भी लेके आया और महिलाओं वाली हॉकी टीम ने भी कम कारनामा नहीं किया। जीत से जरा सा चूक गए, कोई बात नहीं है ना। खेले तो इसमें जीत और हार तो होती है, लेकिन प्रशंसा उनकी बहुत हुई। तो अगर एक मैच चल रहा है और उससे दोनों साइड से गोल पोस्ट हटा दिए जाएं, तो कौन किधर जाएगा इसका किसी को कोई पता नहीं होगा। एग्रीड? तो वैसे ही हमारी जिंदगी में हम क्यों जी रहे हैं, हम क्यों काम कर रहे हैं। अगर हमारी जिंदगी के लक्ष्य नहीं होंगे, गोल्स नहीं होंगे, तो हम भी अपनी जिंदगी बस जीते ही जाएंगे, जीते ही जाएंगे, लेकिन जीना क्यों है ये कभी नहीं जान पाएंगे। तो लाइफ में गोल्स का होना बहुत जरूरी है। विदाउट प्लान गोल्स आर ओनली अ ड्रीम। समझिए, पहले इसका चार्ट होता था, बनवाते थे ड्रीम चार्ट, लेकिन विदाउट प्लान जो आपके लक्ष्य हैं, बिना प्लान के, बिना योजना के सिर्फ एक सपना है। राइट? तो आपको आपके अपने गोल्स निर्धारित करने होंगे। सहमत हैं? बहुत सन्नाटा है, बहुत सोच रहे हैं काम करवा रहा हूं क्या मैं आप लोगों से? काम करवा रहा हूं? बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। राइट? तो आपको आपके लक्ष्य बनाने हैं। गोल कैसे होने चाहिए? सेट योर गोल्स टू मेक योर लाइफ इजियर एंड हैप्पियर। हर एक इंसान अपनी जिंदगी आसान बनाना चाहता है, खुशहाल बनाना चाहता है। जो भी इंसान अपनी जिंदगी आसान और खुशहाल बनाना चाहता है, उसको उसकी जिंदगी के लक्ष्य जरूर निर्धारित करने चाहिए। अगर लक्ष्य नहीं है तो जिंदगी आसान और खुशहाल नहीं होगी। लक्ष्य कैसे होने चाहिए? सेट योर गोल्स फॉर नेक्स्ट 6 to 12 मंथ। सेट योर गोल्स फॉर नेक्स्ट 12 मंथ to 36 month. Set your goals for next 10 years. यानी कि 6 महीने के जो स्मॉल टर्म्स गोल होते हैं, मिड टर्म गोल्स जो होते हैं वो 12 महीने से 3 साल के होते हैं, जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं वो 3 साल से 10 साल के होते हैं। तो आपको क्या करना होगा? आपको आपके लक्ष्य की अगले 6 महीने से साल भर का क्या लक्ष्य है आपका, वो निर्धारित करना होगा। 1 साल से 3 साल में क्या करना है वो निर्धारित करना होगा, और 3 साल से 10 साल में क्या करना चाहते हैं आपको वो लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। आपको गोल चार्ट मिला है, इसमें
आप अपने गोल्स लिख सकते हैं और अपने सामने लगा सकते हैं। मैंने बहुत बार आपको जूम मीटिंग के अंदर बोला है कि सिर्फ एक मिनट की एक्सरसाइज करना है। वो क्या करना, आपने कभी मेरी जूम मीटिंग अटेंड की? क्या एक्सरसाइज होती है 1 मिनट की? कुछ भी कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक, कुछ भी। आपको पता है? 1 मिनट का सर जो आप एक्सरसाइज बताए हैं, अपने ड्रीम चार्ट को, अपने गोल को बना के ड्रीम चार्ट को, और जिसके जैसा हमको बनना है उसको सुबह शाम 1 मिनट हमको देखना है और अपने मन में विचार करना है कि इनके जैसे हमको बनना है। वेरी नाइस किरण जी, प्लीज बैठिए मैम। 1 मिनट सुबह जब आप सो के उठें तो अपने ड्रीम चार्ट को, अपने गोल चार्ट को देखना है कि आज का जो दिन ईश्वर ने मुझे दिया है, मुझे इसको पूरा करने के लिए लगाना है। शाम को जब वापस आप सोने जाएं तो फिर से अपने ड्रीम चार्ट को देखिए कि आज आपने इन सपनों को, इन अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए क्या किया। यदि आप अपने आप से नजर मिला सकते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जो मर्जी आए, अपना लक्ष्य तय कर लीजिए और उसके सामने तारीख डाल दीजिए। अगर वो तारीख से पहले पूरा नहीं हो जाए तो आप मेरे को बताइएगा। तो आपको आपका अगर ड्रीम पूरा फुलफिल करना है, आपको आपका लक्ष्य बनाना है, तो निश्चित तौर पे आपको 1 मिनट की सुबह और 1 मिनट शाम की एक्सरसाइज करनी जरूरी है। गोल शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट मतलब होता है एस से स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, ए से अचीवेबल, आर से रियलिस्टिक और टी से टाइमली। हाइपोथेटिकल चीजें नहीं बनानी। अब 6 महीने के अंदर आप कुछ भी डाल दो। जो भी गोल बनाइए अपनी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए, अपनी समय की जो सीमा है, आप कितना समय दे सकते हैं उसको ध्यान में रखते हुए ऐसे गोल बनाइए जो अचीवेबल हों। स्टेप बाय स्टेप गोल्स बनाइए कि 6 महीने से 1 साल तक मुझे ये करना है, 1 साल से 3 तक ये करना है, 3 साल से 10 साल तक ये करना है। इसके बाद जब आपने 6 महीने के गोल बनाए तो आपको आपके मंथली गोल बनाने होंगे, वीकली गोल बनाने होंगे, डेली बेसिस के गोल बनाने होंगे। जैसे अगर किसी भी इंसान से ये कहा जाए कि आपको हाथी खाना है, तो कितने लोग इस हॉल के अंदर बैठे जो हाथी खा लें? कोई है? लेकिन ये कहा जाए कि वेजिटेरियन हाथी है, शाकाहारी हाथी, तो कितने लोग खा सकते हैं? कोई खत्म कर पाएगा हाथी? नहीं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि पहले कुछ दिन आपको हाथी की सूंड खानी है, जब सूंड खत्म हो जाए तो आप उसका एक पैर खाइए, फिर दूसरा खाइए, फिर तीसरा खाइए, फिर चौथा खाइए, फिर पेट खाना शुरू करिए, तो 1-2 साल में हाथी खत्म हो जाएगा ना, खा जाएंगे ना, खत्म हो जाएगा ना। घर में आपके अनाज स्टोर किया जाता होगा ना, बखारी होती होंगी बड़ी बड़ी, 8-10 कुंटल गेहूं आता होगा उसमें, हर महीने बोरी से निकाल के पिसवाते रहते हो, बखारी खाली हो जाती ना। अगर एक बार में कहा जाए बखारी खा जाओ तो खा पाओगे, लेकिन जब महीने का उसमें अनाज निकलता रहता है तो वो खत्म हो जाती। ऐसे ही जो आपने आपकी जिंदगी का बड़ा लक्ष्य बनाया, अगर उसके लिए प्रतिदिन प्रयास करते रहोगे तो बड़े से बड़ा लक्ष्य अचीवेबल हो जाएगा। समझ आया? आ गया ना? पक्का? तो अपने लक्ष्य को लिखने में कोई समस्या? किसी को समस्या? अगर 22 साल की लड़की डबल यूनिवर्सल क्राउन हो सकती है तो आप क्यों नहीं हो सकते? उसने सोचा और उसने किया। और ऐसा ना हो कि जब आप लोग इस महीने की क्लोजिंग खत्म होते देखें तो वो ट्रिपल यूनिवर्सल क्राउन हो। सीरियसली कुछ भी हो सकता है। हमें भी नहीं मालूम कि कल वहां से कितना बिजनेस आएगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको पुश करना पड़ता है, वो ऑलरेडी पुश करे हुए हैं।
वो अपने आप सेल्फ मोटिवेटेड लोग हैं। तो हमें, जैसा हम लोग बोलते हैं कि हमें हमारे बिजनेस के अंदर कैसे लोग चाहिए, वो वैसे हैं। आपने बहुत बार मीटिंग के अंदर मुझे कहते हुए सुना होगा कि अगर हमें किसी को लक्ष्य देना हो, अगर हम किसी को लक्ष्य दे रहे हैं तो हम मेहनत करेंगे, अगर सामने वाला लक्ष्य ले रहा है तो वो आपकी मेहनत कम हो जाएगी। अगर आप और आपकी टीम लक्ष्य लेगी तो आपकी मेहनत कम हो जाएगी, लेकिन अगर आप लक्ष्य लोगे तो आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा होगी। तो ये गोल्स हैं। हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री के स्टेट्स एंड फैक्ट्स आपको बताएंगे कि क्या सिचुएशन है और क्या संभावनाएं हैं और क्या पॉसिबिलिटीज हैं और जो हो सकता है। आप सबने देख लिया होगा कोरोना काल में क्या हुआ हेल्थ प्रोडक्ट का। अपने पास आंवला आउट ऑफ स्टॉक है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी क्षमताओं से कहीं ज्यादा आंवला स्टोर किया था, लेकिन उसके बाद भी आउट ऑफ स्टॉक हो गया। क्यों? क्योंकि पिछले 1 साल में एप्लॉम की सेल 6 गुनी हुई है। 6 टाइम सेल हायर है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि मैंने भी इतनी सोची नहीं थी। इसीलिए जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपने सबने सुना होगा मेरे से कहते हुए कि बुलडोजर के समान होता है, और जब ढलान से बुलडोजर छोड़ दिया जाता है तो उसको कोई रोकने वाला नहीं होता। तो जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आगे बढ़ता है तो कोई उसको रोक नहीं सकता। जिस दिन आपका नेटवर्क आगे बढ़ना शुरू हुआ, कोई आपको रोक नहीं सकेगा। ऑटोमेटिकली ये आगे बढ़ेगा। तो यहां पे भी इंडस्ट्री के अंदर भी चेंज हुआ है। द रिटेल वैल्यू ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस मार्केट इन इंडिया अमाउंटेड टू अप्रोक्सीमेटली $8.4 बिलियन इन 2018। 2018 में 8.4 बिलियन थी। This was forecast to reach nearly $16 billion by 2023। 2023 में कितनी हो जाएगी? 16 बिलियन। तो यानी कि कितनी हो जाएगी 5 साल में? 2 गुनी। द CAGR जो गवर्नमेंट एजेंसी है, CAGR फॉर दिस सेक्टर ऑफ रिटेल मार्केट वाज 14% बिटवीन 2019 एंड 22। तो ये जो ग्रोथ है, ये पूरे इंटायर सेक्टर की ग्रोथ है। और इस ग्रोथ में का अगर हमें हिस्सा बनना है, इस ग्रोथ को अगर हमें इसमें अपना भी योगदान देना है, तो इससे बेहतर समय इस इंडस्ट्री को बिल्ड करने के लिए नहीं हो सकता। याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि मार्केट ग्रोइंग है। एक मार्केट होती है एस्टैब्लिश है, एक मार्केट ग्रोइंग होती है। ग्रोइंग मार्केट में हो सकता फाइट ज्यादा करना पड़े, लेकिन इस्टेब्लिश होने में मजा भी ज्यादा आएगा। और इस्टेब्लिश में फाइट भी ज्यादा करना पड़ेगा और आप कहीं एग्जिस्ट भी नहीं करेंगे। तो ये इंडस्ट्री की पावर है। ये एक शख्स है, पॉल जेन फेल्जर। वेलनेस बिजनेस इज द नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। ये जो सज्जन है, इनको जाना जाता है, आपके पास होगा इनके बारे में देखेंगे। नॉन इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री जाने पहचाने। ऑथर हैं, 9 किताबें लिख चुके हैं अब तक। और इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ 2 US प्रेसिडेंट। 2 अमेरिका के राष्ट्रपतियों के इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं, जिनका कहना है कि वेलनेस इंडस्ट्री इज द नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। यानी कि आप जिस बाजार में हैं, वो बाजार कितना बड़ा है, ये केवल मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट कह रहा है। US प्रेसिडेंट का एडवाइजर होना, इकोनॉमिक एडवाइजर होना कोई छोटी बात नहीं होती। वो व्यक्ति कह रहा है, यानी कि आप जिस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, आप एकदम सही जगह हैं और ये इंडस्ट्री फ्लोरिश हो रही है, आगे बढ़ रही है। अब आपको करना क्या है अगर आप इस इंडस्ट्री को कैप्चर करना चाहें? अगर आप सोच रहे हो कि हम जैसे हैं, मैं फिर से कहूंगा आपको कि हम जैसे हैं वैसे ही हम कोशिश कर लें और हम इंडस्ट्री कैप्चर कर लेंगे, तो इज इट नॉट पॉसिबल।
ये संभव नहीं है। हमको सबसे बड़ा एक काम करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा बदलाव। मैं आपसे पुनः पूछूंगा, क्या आप बदलाव करने के लिए तैयार हैं? तो एक बदलाव तो करो ना। सुबह 10 बजे से पहले 10 फोन, 9 जूनियर्स को, 1 सीनियर को। सीनियर नहीं उठाए उसके सीनियर करो, वो नहीं उठाए उसके सीनियर को करो। करो जरूर, है ना? जब तक अगर आप चाहते हो कि इस इंडस्ट्री का हिस्सा आप बने और आपका एक प्रोफेशनल कैरियर बने, तो आपको कहीं और बदलाव करने की जरूरत नहीं है, स्वयं में बदलाव करने की जरूरत है। देखते देखते आपकी दुनिया बदल जाएगी। एक्टिविटीज, देखिए मैंने यहां पे एक्टिविटीज फॉर पर्सनल ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। हम चाहते हैं हमारा बिजनेस ग्रोथ करे, तो हमें सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? अपनी ग्रोथ के लिए काम करना पड़ेगा, राइट? क्या क्या करना होगा मैंने यहां पे लिखा हुआ है। रीडिंग बुक्स, डिस्कशन, टीममेट्स, सीनियर्स। जैसे सपोज आप डिस्कस करिए, कुछ नहीं है, आप फोन मिलाइए, डिस्कस करिए। बोलिए सर आप मुझे स्पिरुलिना के बारे में बताइए, आप नोनी के बारे में बताइए, कुछ बताइए। डिस्कशंस, watching videos, ट्रेनिंग, सेमिनार्स एंड वर्कशॉप। अब यहां पे लिखा है अगस्त 2021, कितनी किताबें पढ़ी, कितने डिस्कशंस किए, कितने वीडियोस देखे, कितनी ट्रेनिंग अटेंड की, कितने सेमिनार्स की, कितनी वर्कशॉप की, राइट? सितंबर में कितने किए, अक्टूबर में कितने किए, नवंबर में कितने किए, दिसंबर में कितने किए। अमूमन क्या होता है, जब यहां से इंसान जाएगा तो ये यहां पे अगस्त में ज्यादा होंगे, सितंबर में और कम हो जाएंगे, अक्टूबर में और कम, नवंबर तक आते आते हो सकता है दिसंबर तक शून्य हो जाए, राइट? तो यहां पे क्या करना होगा? देखिए मैं कम से कम 1000 प्रेजेंटेशन कर चुका हूं, कॉन्फ्रेंसेस कर चुका हूं, कम से कम 1000। बहुत बड़ी संख्या होती, छोटी नहीं होती। तो मैं बता रहा हूं आपको, अगस्त में अगर आपने 1 किताब पढ़ी तो सितंबर में 2 होनी चाहिए। अमूमन क्या होता है, अगस्त में हमने 20 पेज पढ़े हैं, सितंबर में 1 भी नहीं पढ़ा। ज्यादातर लोगों के साथ में ऐसा होता है। अगर आपके साथ ऐसा हो तो समझ लेना कि आपका ट्रैक जो है वो चेंज हो गया, आप उन्हीं हालातों में वापस चले गए, तो बदलाव कुछ नहीं होगा। अगर बदलाव करना है तो अगस्त में जितना भी काम किया है, अगर अगस्त में 3 सेमिनार्स के वीडियोस देखे हैं एप्लॉम में, तो सितंबर में 4 देखने। अगस्त में अगर 3 मीटिंग 4 मीटिंग साप्ताहिक हुई हैं, तो अगर सितंबर में 8 कर देनी है। अगर आपकी एक्टिविटी जो पर्सनल एक्टिविटीज फॉर पर्सनल ग्रोथ, अगर ये बढ़ेगी तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, और जैसे जैसे समय बढ़े वैसे वैसे ये बढ़ना चाहिए, ना कि घटना चाहिए, राइट? प्लानिंग फॉर एंड डेटा स्टडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ज्यादातर लोगों को नहीं आती। बहुत बार मैंने अपनी मीटिंग के अंदर बताया कि मेरे एक जानने वाले सज्जन हैं, उनका लड़का यूएस के अंदर IITian है, यूएस में है, उसका तकरीबन पैकेज इंडियन रुपीस में मंथली 1,30,00,000 का है, मंथली। तो जब वो इंडिया आता है तो उससे पूछते हैं कि लोग तुम वहां पे करते क्या हो? तो बता रहा था, बोले यार कुछ नहीं करते, एक कमरा है मेरा, एक लैपटॉप है, उसमें अकेले बैठा रहता हूँ, बस मतलब बिठा दिया, कोई काम नहीं है, बोले बस मुझे पैसा इतना मिलता है। तो वो क्या करता है, वो डेटा रिसर्च में है। किस चीज में? डेटा रिसर्च में है, गूगल में। तो उसका काम यह होता है कि वो अगले 20 साल के बाद हिंदुस्तान में कौन सा बाजार डेवलप होगा, किस चीज की डिमांड आएगी, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हम आप जो फेसबुक पे डाल रहे हैं ना, जो हम आप सब व्हाट्सएप पे लिख रहे हैं, इसकी सारी रिसर्च अमेरिका कर रहा है कि अगले 20 साल के बाद हमारे बच्चे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, हमको किस तरीके का लिविंग स्टैंडर्ड
चाहिए होगा। यानी वो क्या है? डेटा स्टडी। हमको अगर एप्लॉम बिजनेस में कामयाब होना है तो क्या सीखना पड़ेगा? डेटा स्टडी। क्या आपकी टीम में कितनी डायरेक्टर्स हैं? देखिए आपके इस पे लिखा हुआ है, लिखा है कितने रीपर्चेजर्स हैं, कितने परचेजर्स हैं, कितनी न्यू ज्वाइनिंग्स हुई, कितना ग्रुप पीवी हुआ, टोटल सेल कितनी हुई। ये डेटा स्टडी अगर आप करोगे तो क्या होगा? आपके बिजनेस में आपको पता होगा। आधे घंटे का समय कम से कम अपने ग्रुप पीवी को देखने में लगाइए। देखिए कि 10 तारीख तक मेरे ग्रुप में कितनी ज्वाइनिंग्स हुई थी पिछले महीने, उसके पिछले महीने कितनी हुई थी, उसके पिछले महीने कितनी हुई थी, फिर इस महीने की 10 तारीख तक मेरे ग्रुप में कितने लोगों ने परचेज डाला था, उसके पिछले महीने कितने लोगों ने डाला था, उसके पिछले महीने कितने लोगों ने डाला था, कौन कौन लोगों ने डाला था, कौन कौन लोगों ने डाला था, राइट? कितने लोग डायरेक्टर्स हैं, परचेजर्स हैं, रीपरचेजर्स हैं, न्यू ज्वाइन मेंबर्स हैं, पीवी है अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में। ये मैंने मंथली लिखा है, आप इसको कर सकते हैं। अगस्त फर्स्ट वीक में कितने थे, सेकेंड वीक में कितने थे, थर्ड वीक में कितने थे, फोर्थ वीक में कितने थे, इसको भी बाइफरकेट कर सकते हो। कंप्यूटर सिस्टम में बैठ के देख सकते हो, अपने और अपने लोगों के लिए प्लानिंग बना सकते हो। इसके बाद मई 2022 तक का यहाँ पे हमने चार्ट आपको दिया है। प्लान योर एक्टिविटीज। जब आप डेटा स्टडी करोगे तो क्या प्लान एक्टिविटीज? डे बाय डे, डेली 1 by 1। किनसे आपको 1 by 1 मुलाकात करनी है, कितनी आपको होम मीटिंग्स कहाँ पे करनी है, वर्चुअल मीटिंग्स जो जूम वगैरह पे हम लोग करते हैं वो कितनी करनी है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स कितनी करनी है, सेमिनार्स कितने करने हैं, और कैंपेनिंग कितनी करनी है। जैसे सपोज किसी को आपने ज्वाइन कराया, वो एक अपार्टमेंट में रहता है और उस अपार्टमेंट में 50 फ्लैट हैं और आपने उसके साथ 1 by 1 किया, उसके साथ बैठे, उसको एप्लॉम के उत्पाद पसंद आ रहे हैं, वो हर महीने खरीद रहा है, तो आप उसके साथ एक कैंपेन प्लान कर सकते हो कि सब आपके यहाँ 50 अपार्टमेंट हैं, एक दिन संडे हम लोग आपके यहाँ पे कैंपेनिंग करते हैं। तो 50 फ्लैट हैं, 50 ब्रोशर्स लेके गए, प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन लगा दिया, 1-2 स्टैंडीज लगा दिए, कुछ सर्वे फीडबैक फॉर्म्स वहाँ पे रख लिए, जो भी लोग गुजर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको कैटलॉग दिया, थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में बात की, ये हो गई ना कैंपेनिंग। किसी पार्क में कर सकते हैं, किसी सोसाइटी में कर सकते हैं, किसी अपार्टमेंट्स में कर सकते हैं, या जहाँ पे भी आपको सही जगह लगे वहाँ पे कर सकते हैं। सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसमें लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स कर सकते हैं वीकली, जो लोग आपके साथ एसोसिएटेड हुए हैं, रेगुलर परचेज डाल रहे हैं, उनके साथ में प्रोडक्ट ट्रेनिंग कर सकते हैं। वर्चुअल मीटिंग्स कर सकते हैं। वर्चुअल मीटिंग जैसे जूम पे, कोई अहमदाबाद में आपके नीचे ज्वाइन हो गया, कोई केरला में, जैसे परसों मेरे ऑफिस में मैं देख रहा था केरल में प्रोडक्ट डिस्पैच हो रहा था। मैंने कहा केरल में डिस्पैच हो रहा है, कमाल है। हैदराबाद में कोई ज्वाइन कर रहा है आपके ग्रुप में, अब आप उससे हैदराबाद तो मिलने जाना कोई अकलमंदी है नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, जूम मीटिंग अरेंज कर सकते हैं, जीमेल पे आप उस पर गूगल मीट अरेंज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। तो दीज आर द वर्चुअल मीटिंग्स। होम मीटिंग्स कोई घर में अच्छा कर सकता है, उसको बोल सकते हैं कि भाई अपने आसपास के लोग बुला लीजिए। तो आपने मंथली बेसिस के ऊपर आपको आपकी एक्टिविटीज प्लान कर लेनी है कि कितनी एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, और सेम चीज इसमें भी महीने को 4 हिस्से में तोड़ दो, पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता और चौथा हफ्ता, राइट? आपने 4 हफ्ते में इसको भी तोड़ दो कि प्लान योर एक्टिविटीज भी चेंज हो जानी चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, फाइंड आउट द मार्केट फॉर एप्लॉम प्रोडक्ट्स।
आपको बाजार भी खोजना है। जैसे सपोज एक प्रोडक्ट का नाम लीजिए, कृष्णा जी किसी एक प्रोडक्ट का नाम लीजिए। नोनी जूस। नोनी जूस। तो नोनी जूस कौन कौन पी सकता है? सभी लोग पी सकते हैं। तो आपको ऐसे करके अब क्या करना है, देखिए मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट को बाइफरकेट किया है। एसेंशियल प्रोडक्ट्स, एसेंशियल में जैसे अपना आ गया काढ़ा, तुलसी अर्क, हैंड सैनिटाइजर, हैंड वॉश, ये एसेंशियल्स में आ गए। हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर, होम केयर, कंज्यूमर केयर, एग्रो केयर। अब आपको क्या करना है कि आपको ये सोचना कि चलो सपोज हमारे पास एग्रो केयर में एक प्रोडक्ट है सर्फेक्टेंट एजेंट, ये कहां बिक सकता है, हमको ये सोचना है। राइट? मोनिका जी ने नाम लिया, रेशमा जी ने फ्लोर क्लीनर। फ्लोर क्लीनर कहां बिक सकता है, हमें ये सोचना। थिंक लाइक अ बिजनेसमैन। तो आपको स्ट्रेटजीज बनानी होंगी। आप अड़ोसी पड़ोसी पे निर्धारित मत रहिए कि जो आपके अगल बगल रहते हैं यही आपका बाजार है, यही आपकी दुनिया है, यही आपको कामयाब बनाएंगे ना। आपको अपने दिमाग को ओपन करना है और एक बड़े एंटरप्रेन्योर के जैसा सोचना है कि आप एक उद्यमी हैं, एक उद्यमिता हैं। राइट? तो ये जो फ्लोर क्लीनर नया लॉन्च हुआ है, ये कहाँ बिक सकता है और कहाँ ज़्यादा बिक सकता है। कहाँ 1 बोतल बिक सकती, कहाँ पे 100 बोतल बिक सकती, कहाँ पे 1000 बोतल बिक सकती। राइट? तो एक पे मेहनत करना पसंद करोगे, 100 वाले पे और 1000 वाले पे। लेकिन कहाँ बिक सकता है 1000? जैसे सपोज कोई इंस्टीट्यूट है, पूछा तो लगता होगा, कोई कॉलेज है, कोई मैनेजमेंट कॉलेज है, कोई हॉस्पिटल है ना? तो कोई होटल है। आप लोगों को याद होगा ना कि जब मैंने हैंड सैनिटाइजर लॉन्च किया था तो आप सबसे कहता था रेस्टोरेंट में जाओ, रेस्टोरेंट वाले मैनेजर को समझाओ कि टेबल पे हैंड सैनिटाइजर रख दे, जो लोग आए हैंड वॉश करने के बाद वो हाथ, याद है ना? हुआ कि नहीं हुआ? वैसे ही हुआ ना। आज वैसे ही है। याद करिए, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने अपनी मीटिंग्स के अंदर खूब बोला है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? बाजार क्या है, देखो इंसान हर एक वही है, बस वो किस तरीके से सोचता है वही उसको अलग बनाता है। अगर आपको अलग बनना है तो आपको आपकी सोच को बदलना होगा। तो ये जितने भी उत्पाद हैं होम केयर के, कहां बिक सकते हैं, कहाँ पे कस्टमर केयर के बिक सकते हैं, कहाँ पे ब्यूटी केयर के बिक सकते हैं, कहाँ पे पर्सनल केयर बिक सकते हैं, कहाँ पे हेल्थ केयर, कहाँ पे एसेंशियल प्रोडक्ट। तो आपको ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। यहां पे एक लाइन लिखी हुई, क्वालिटी पीपल आर एसेट्स, रेस्ट आर लाइबिलिटीज। तो याद रखना कि लाना किस किस की लिस्ट बनानी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये शिवखेड़ा कह रहे हैं। मैं तो हमेशा कहता था पीपल आर एसेट्स, पीपल आर एसेट्स, पीपल आर एसेट्स। शिवखेड़ा ने कहा पीपल आर क्वालिटी, पीपल आर एसेट्स, रेस्ट आर लाइबिलिटीज। राइट? तो अगर हम अपने बिजनेस में वो लोग लेके आए जो बिजनेस को आगे लेके जा सकें, वही लोग तो हमारे काम के हैं। राइट? तो यहां पे क्या करना होगा? सबसे ऊपर देखिए, यहां पे लिखा हुआ नेम। जिसको आप लाना चाहते हैं उसका नाम लिखिए, उसका जेंडर, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस। ठीक है? अब यहां पे लिखा है स्कोर। समझने का प्रयास करिए। अगर समझ नहीं आए तो आप शाम को मेरे को 6:30 बजे से मैं फिर बैठा हूं, एक एक इंसान को इंडिविजुअली समय दूंगा। 20 साल जिंदगी में खपाई और सिर्फ एक काम किया है, डायरेक्ट सेलिंग। दूसरा ना कुछ किया है और ना कुछ दूसरा जिंदगी में करना चाहता हूं। बस एक पेज पे एक बंदा। राइट? अगर कुछ भी समझ नहीं आए तो आप मेरे साथ में बैठ के इंडिविजुअली डिस्कस कर सकते हैं। कंप्लीटली यू आर फ्री। यहां पे आपको स्कोरिंग लिखी हुई है। अगर आपको लगता है कि बहुत बढ़िया इंसान है तो आपको स्कोर देने हैं। स्कोर कैसे देने? जैसे फाइनेंशियल एबिलिटी यहां पे लिखा हुआ है। अरे यार पैसे से बहुत मजबूत आदमी है, तो यहां पे कितना स्कोर दोगे? 3। मध्यम है तो 2, ठीक ठीक है तो 1।
और जो जीरो उसका नाम मत लिखना। तो यहां पे ये प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाने का तरीका है, फाइनेंशियल एबिलिटीज के बारे में लिखना है, नीड्स, हेल्थ नीड्स क्या हैं ये लिखना है। इसमें इसको बहुत ज्यादा है तो 3, थोड़ी कम है तो 2, और बिल्कुल ठीक ठीक है तो 1। इसके बाद हेल्थ कॉन्शियस है कि नहीं, अगर बिल्कुल नहीं है तो 3, थोड़ा है तो 2, और बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है तो 3, अगर मीडियम वाला है तो 2, और एकदम नहीं है तो 1। इसके बाद यहां पे एम्बिशियस है कितने नंबर, बहुत एम्बिशियस 3 नंबर, थोड़ा कम है तो 2 नंबर, एकदम नहीं तो 1 नंबर। इसके बाद अनसेटिस्फाइड विद करंट सिचुएशन, यानी कि जो उसकी वर्तमान जिंदगी है उससे असंतुष्ट है, तो कितने नंबर, कितना असंतुष्ट है। अब आपको क्या, तीसरा पॉइंट क्या है यहां पे, अग्रेसिव एंड पॉजिटिव, कितना अग्रेसिव है, कितना सकारात्मक रहता है। तो यहां पे नंबर्स दीजिए, एंथुसियास्टिक कितना है, बहुत है, थोड़ा कम है, बिल्कुल नहीं है, नंबर कितने देने। इसके बाद अब यहां पे क्या करना है, जिसको आप बिजनेस में लेने जा रहे हो उसकी सारी डिटेल्स आपने मार्किंग कर ली। देखो सक्सेस बहुत कॉस्टली होती है, और हर एक इंसान आईआईटीएन क्यों बनना चाहता है, और आईआईटी के बंदे या आईआईएम के बंदों को क्यों ज़्यादा पैसे मिलते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा ट्रेंड होते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि अगर यहाँ से निकल के बंदा हमारे पास आएगा तो ये हमारे लिए वर्थफुल होगा, उनकी ट्रेनिंग होती है। तो वही ट्रेनिंग आपकी हो रही है। अगर यहाँ से जो चीज़ें बताई जा रही हैं उनको इम्प्लीमेंट करने लग जाओगे, कोई भी लेवल आपके लिए बड़ा नहीं होगा। जब इतनी चीज़ों पे स्कोरिंग कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा पूरा एक इंसान का डेटा। ओके, क्या पता चलेगा कि वो इंथुजियास्टिक ज़्यादा है, वो अग्रेसिव ज़्यादा है, ये क्या है, ये पूरी ह्यूमन साइकोलॉजी आपको समझ आ जाएगी उस आदमी की। अब आपको बात कैसे करनी, फैमिली एंड लाइफ स्टाइल के ऊपर, आपको ऑक्यूपेशन और इनकम के ऊपर, रिक्रिएशन एंड एंटरटेन पे, और मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट्स पे, मनी, पैसे के ऊपर। इन 4 चीज़ों के ऊपर आपको टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करना है। अगर आपने इन 100 लोगों का एक ऐसा चार्ट बना डाला और इन लोगों से आपने बात करी, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपके 10,000 लोगों की डाउनलाइन की। और अगर आपने 5 भर दिए तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा नेटवर्क आपका होगा एप्लॉन में। 100 सीट्स इसके अंदर लगी हुई हैं, 100 सीट्स आराम से भरिए। जरूरी नहीं कि 100 की 100 आज 12 बजे तक भर डालिएगा, जरूरी नहीं। 10 लोगों का आज नाम लिखिएगा, कल सोचिएगा कौन सा बंदा है इसके अंदर लाना है जिसको। जब आप सारी प्लानिंग कर लोगे और इस लिस्ट के अकॉर्डिंग लोगों की, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट ना हमारे बिजनेस में। जब ये लिस्ट बना लोगे तो क्या होगा, आपको लोगों को समझाना आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा, आपके कम्युनिकेशन में चेंज आ जाएगा, राइट। जिस दिन पूरी दुनिया ये सोचने लग गई कि मुझे अपने साथ वाले को कामयाब बनाना है, यही तो धरती स्वर्ग बन जाएगी। तो ये जो बिजनेस है, क्या इससे बेहतर बिजनेस दुनिया में कोई बिजनेस हो सकता है? हम एक होटल के अंदर बैठे हैं, दूसरा होटल वाला सोचता है इसका होटल बंद हो जाए तो मेरा ज्यादा चलने लग जाए। हम सोचते हैं हमारे साथ वाला हमसे ज्यादा कामयाब हो जाए। लोगों की कामयाबी डिपेंड्स है किसी को दबा के, यहां पे कामयाबी डिपेंड करती है किसी को उठा के।
अगर आप अपने साथ वालों को कामयाब बनाओगे तो निश्चित तौर पे आप कामयाब बनोगे। और इस वर्कशॉप का मोटिव है, इस वर्कशॉप का मोटिव है कि इस वर्कशॉप को ज्वाइन करने वाला हर एक इंसान अगले 6 महीने के अंदर एक लग्जरी कार से चले, मिनिमम 6-7 फिगर इनकम गेन करे। यह पॉसिबल है और यह पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ आपके समर्पण से होगा कि आप इस काम को, इस बिजनेस को कितनी ऊंचाइयों पे लेके जाना चाहते हो, अपने आप को कितनी ऊंचाइयों पे लेके जाना चाहते हो, इस पे होगा। मैं पुनः बोलूंगा आप सभी से, दुनिया जहां को दिमाग से निकाल के सिर्फ इस वर्कशॉप में जो चीजें बताई जा रही हैं उस पर कंसंट्रेट करिएगा। तो आपको यहां से तैयार होके जाना है जिससे आप अपने सपनों को हासिल कर सकें, पूरा कर सकें। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।